तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब व्यापार पूरी तरह बैन हो गया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। एक देश जो लगातार आतंकी हमले करवा रहा है और भारत के खिलाफ पूरे विश्व में विष उगल रहा है, उस देश के साथ हम क्यों व्यापारिक संबंध बनाकर रखें। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आयात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। पाकिस्तान बहुत सारी चीजों के लिए भारत पर निर्भर रहता है। निश्चित रूप से इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। बहुत ही ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। एक देश जो लगातार आतंकी हमले करवा रहा है और भारत के खिलाफ पूरे विश्व में विष उगल रहा है, उस देश के साथ व्यापारिक संबंध हम क्यों बना करके रखें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले ही देश भर के व्यापारियों से आग्रह किया था कि ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे और ना पाकिस्तान से आयात करेंगे। और अब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आयात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर रहता है और हमारा और उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उनका इंपोर्ट बहुत कम है। इसलिए निश्चित रूप से इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, बहुत बड़ा कदम निश्चित तौर पे भारत सरकार की तरफ से लिया गया था। कल ही ये फैसला जारी किया गया था। 24 घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे में कितना अंतर व्यापारिक रिश्तों में भारत पाकिस्तान के बीच में देखा गया है? देखिए, बिल्कुल बड़ा फैसला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक जो केंद्र सरकार है वो बड़े फैसले ले रही है और उसमें ये भी एक बड़ा फैसला था। व्यापारी जो संगठन हैं दिल्ली के अलग अलग, वो इसकी लगातार दरअसल मांग कर रहे थे कि जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाने चाहिए। हालांकि ज़रूर जो व्यापारी हैं उनको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो चोट है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा पाकिस्तान का, उस पर कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और लगातार ये व्यापारी संगठन मांग भी कर रहे थे। अब ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और जो भी आयात या निर्यात होता था पाकिस्तान के साथ वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भी आयात निर्यात नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश ये है सरकार की कि आर्थिक तौर पर भी जो पाकिस्तान है उसको कमज़ोर किया जाए। और इसका स्वागत तमाम जो संगठन है, व्यापारिक संगठन, क्योंकि वो लंबे समय से मांग कर रहे थे। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके तुरंत बाद ही तमाम संगठनों ने मांग की थी कि उनके साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। और भारत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और ऐसे में अब जो व्यापार है वो पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन दरअसल पाकिस्तान से बहुत कम चीज़ें भारत लेता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जैसे दवाइयाँ हुई, ऑटो पार्ट्स हुए और जो कपास है, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं भारत पाकिस्तान भेजता है और भारत पर ही पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए निर्भर रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक तौर से जो है उसको तोड़ने की कोशिश जो है भारत कर रहा है। साथ ही साथ एक बाकायदा लिस्ट भी तैयार की जा रही है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ बैन की गई है, क्योंकि लगातार जो आतंक है उसको पाकिस्तान बढ़ावा देता है। और ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री भी जिक्र करते आए हैं कि जो पीड़ित है उनको ज़रूर भारत सरकार न्याय देगी। तो लगातार एक तरफ बैठकें भी चल रही है और दूसरी तरफ जो प्रतिबंध है वो भी भारत जो है पाकिस्तान पर लगातार लगा रहे हैं। और एक बड़ा फैसला है और जिसका तमाम व्यापारिक संगठनों ने भी स्वागत किया है। निश्चित तौर पे देवेश, और पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ना भारत का सबसे पहले ये उद्देश्य है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर जो ये वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, निर्णय लिया गया है, इसमें क्या कुछ डिटेल्स दी गई हैं, क्या कुछ बिंदु है? यानी कि अगर किसी का व्यापार जारी है, टेंडर जारी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जारी है, क्या वो भी तुरंत ही प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा? उसका क्या होगा? ये तमाम डिटेल्स क्या दी गई हैं इसमें?
देखिए, सरकार की तरफ से सीधे जो है वो निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब कोई भी व्यापार पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में हो, दूसरी कंट्री के थ्रू भारत पहुंचता हो। उस पर भी साफ सीधे तौर पर कह दिया गया है कि व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का। तो ऐसे में अब जो भी व्यापार पाकिस्तान के साथ होता था या यहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी हो रहा था, वो पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। और ये एक बड़ा निर्णय के तौर पर दरअसल देखा जा रहा है। न केवल इससे व्यापारी वर्ग तो खुश हैं, क्योंकि वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि किस तरह आतंक को बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है और उसके साथ कोई भी संबंध भारत सरकार को नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई भी व्यापार हो। अब ऐसे में ये ज़रूरी भी है, जो व्यापारी संगठन है वो ये भी गौर कर रहे हैं कि जो हम पाकिस्तान से लेते थे, क्या वो भारत में भी तैयार किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो भी व्यापारी संगठन जो है अलग अलग मंथन भी कर रहे हैं। और उनको ये भी है कि पूरी तरह से अगर व्यापार बंद होगा तो आर्थिक तौर पर जो पाकिस्तान है वो कमज़ोर होगा। वो पहले से ही आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, जब भारत उसको कुछ भेजेगा नहीं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और आने वाले दिनों में इसका असर भी कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान में एक तरह से कह सकते हैं भुखमरी जैसे हालात है। अब ऐसे में जो पाकिस्तान को भारत की तरफ से जो सामान भेजा जाता था वो पूरी तरह से बैन हो गया। तो इसका स्वागत तमाम व्यापारी संगठन भी कर रहे हैं और मांग पहले से ही ये तमाम व्यापारी संगठन कर रहे थे कि बिल्कुल व्यापार जो है तमाम CTI या फिर कैट की बैठकों में भी ये निर्णय लिया गया था। अब चूंकि मंत्रालय की तरफ से औपचारिक रूप से व्यापार बंद किया गया है तो एक बड़ा इसका असर पाकिस्तान पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल देवेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।